Hello everyone, my name is Anchal and I welcome you all in the first video of geography where we are going to cover a very interesting chapter, the Earth in the solar system. So let's get started. अब सबसे पहले चैप्टर का नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ओके, तो अर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं अर्थ के बाहर यानी आउटर स्पेस की। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सोलर सिस्टम, आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। सोलर सिस्टम को हम सन्स फैमिली के नाम से भी कहते हैं। सोलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सन्स फैमिली। बेसिकली अगर इसकी मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊं तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज। अब मैंने एक और हेवनली बॉडीज यहाँ पे वर्ड यूज किया है। हेवनली बॉडीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्लाइंग इन द आउटर स्पेस। ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्लाइंग इन द आउटर स्पेस का मतलब सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, सन है और मून होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स। शायद आपने इनके नाम सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम की आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ है, बिल्कुल है। सोलर सिस्टम कम्स अंडर द गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। इज देयर ओनली वन गैलेक्सी? नो, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इसको हम पूरे यूनिवर्स कहते हैं। अब ये अभी तक कहीं भी मतलब बिल्कुल इसका प्रूफ नहीं है कि ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। ये सब अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं बट अभी कुछ होना बाकी है। इनके बारे में पूरा डिटेलिंग हमारे पास नहीं है। बट अभी हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। हमने डिस्कस किया यूनिवर्स, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। द ओनली गैलेक्सी इन विच लाइफ इज डिस्कवर्ड टिल नाउ इज द मिल्की वे गैलेक्सी, दैट इज आवर गैलेक्सी। ओके, अगर मैं गैलेक्सी की डेफिनेशन आपसे पूछती हूँ तो गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स, okay, together with gases and dust which are held with a force of attraction. This is the complete definition of galaxy. इसका मतलब क्या है? गैलेक्सी एक कलेक्शन है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, उसके साथ कुछ डस्ट, गैसेस और भी छोटी मोटी चीज़ें उसमें होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। उसके अंदर आता है आपका सोलर सिस्टम, जिसमें मैंने अभी बताया 8 प्लैनेट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, अदर हेवनली बॉडीज, ये सब उसमें होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो मतलब इन वीडियोस में हम लोग इन्हीं हेवनली बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सन। ओके, हम लोग सन से स्टार्ट करते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसके अराउंड हम जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, हम ये सब जानते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो पहले लोगों को क्या लगता था कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड उसके अराउंड पे मून एंड सन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई तब हमें पता चला कि हमारे अराउंड मून एंड सन रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, मून तो चलो ठीक है, मून हमारे अराउंड रिवॉल्व करता है, बट हम एंड द अदर 8 प्लैनेट्स एंड द अदर 7 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो ये जो रेवोल्यूशन के लिए जो फोर्स है ये एग्जर्ट होती है थ्रू सन। सन ने हम सब को बाइंड करके रखा है अपने अराउंड। ओके, इसीलिए हम सोलर सिस्टम को सन्स फैमिली कहते हैं। तो हमने बताया सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, सन इज नॉट एट द सेंटर व्हेन वी रिवॉल्व अराउंड इट। ये मैंने डायग्राम में सेंटर में दिखाया है, बट एक्चुअली में आपने बुक्स में भी सेंटर में ही देखा होगा, बट एक्चुअली में सन कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इलिप्टिकल पाथ हम लोग फॉलो करते हैं सन के अराउंड एंड सन यहाँ पे कहीं होता है। ओके, ये आप हायर क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे कि हम लोग सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, अब मैंने एक और वर्ड यूज किया है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स आर द फिक्स्ड path around which a planet revolves. Our orbit is a fixed path around which a planet revolves. Okay, so अब सन में ऐसा क्या है कि वो हमें इतनी ज़्यादा लाइट
और हीट प्रोवाइड करता है। सन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन गैसेस होती हैं। ये कुछ गैसेस होती हैं जो अपने आप में रिएक्ट करके ये हीट और लाइट एमिट करती हैं। सन बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है, उसके अंदर जितनी रिएक्शंस हो रही हैं उस रिएक्शंस की वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है, और उस हीट और लाइट से हमारी अर्थ चल रही है, आप ऐसा समझ सकते हो। बिकॉज अगर अर्थ में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, वो बिना सन के अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और बिना प्रोड्यूसर्स के हम लोग नहीं रह सकते, राइट। चलो, ये आपको समझ आ गया, सन के बारे में समझ आ गया। सन इज एट द सेंटर, सन्स फैमिली हमने पढ़ा, ऑर्बिट्स हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द सोलर सिस्टम, बट ये सब हम ब्रीफ में दूसरी वीडियोस में पढ़ेंगे। वी विल बी हैविंग 5 वीडियोस ओवर दिस चैप्टर, जिसमें हर एक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे हर चीज़ के बारे में। तो आज मैं उसको आपका इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, हमने अभी सन के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। अब बात करते हैं सन। हाँ, एक और पॉइंट, सन इज स्टार, ये आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। सन इज अ स्टार, इट इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। स्टार, बाकी जो स्टार्स हैं ना, जो आपको व्हाइट व्हाइट रात को दिखते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स, वो आपके गैलेक्सी का पार्ट है। अगर आपसे सोलर सिस्टम में पूछा जाता है तो सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, ऑलराइट। तो हमने सन की बात करी, उसके बाद दीज आर द फिक्स्ड पाथ्स नोन एज द ऑर्बिट्स अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व, ठीक है। एंड उसके बाद हमने एक और बात करी कि दे आर एक्चुअली इलिप्टिकल, नॉट सर्कुलर, ठीक है। एंड वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्लैनेट्स कैन बी मेड अप ऑफ गैसेस और रॉक्स और मेटल्स, एंड दे शुड बी स्फेरिकल इन शेप, मतलब पूरा स्फेरिकल नहीं, बट हाँ थोड़ा सा उनका शेप स्फेरिकल होना चाहिए। ये प्लैनेट्स का आप कह सकते हो कि उनकी पहचान है, ठीक है। हम उन्हें प्लैनेट्स तभी कह सकते हैं, ओके। तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। पहले आपने एक और प्लैनेट सुना होगा, दैट इज प्लूटो, अगर आपको याद है तो। देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, बट अब उसे हम लोग प्लैनेट नहीं मानते बिकॉज वो बहुत दूर था और वो बहुत छोटा था। वो इतना छोटा था कि उसके बारे में पढ़ना या उसको डिस्कवर करना या उसके बारे में कुछ भी छोटी से छोटी डिटेलिंग लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने उसको इन द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स कंसिडर किया। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटे प्लैनेट्स, ओके। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया है। ड्वार्फ प्लैनेट्स में हमारे पास सेरेस, एरिस जैसे प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है। दे आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आपको ये शायद दिख रहा होगा, छोटे छोटे डॉट्स मैंने मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच बनाए हैं। These are known as the asteroids or the asteroid belt. Asteroids को हम मिनी प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिनी प्लैनेट्स का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि वो प्लैनेट्स के ही टुकड़े थे जो छोटे छोटे पीसेस में टूट गए, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग छोटे छोटे, अभी भी वो हमारे इसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इनको मिनी प्लैनेट्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो या तो प्लैनेट्स में से ही टूटे हुए टुकड़े हैं, या फिर प्लैनेट्स के ही पार्ट से अलग हो गए हैं, या वो पूरे प्लैनेट्स नहीं बन पाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मीटियोर्स, कॉमेट्स भी बोला था, सैटेलाइट्स भी बोला था। तो सैटेलाइट, सबसे पहले सैटेलाइट पढ़ लेते हैं। There are 2 types of satellite, natural and artificial. अब सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी, और सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट which revolve around a planet. हमारे पास कौन सा सैटेलाइट है नेचुरल? मून। मर्करी एंड वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स, ओके। इनके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास मोर देन 2 सैटेलाइट्स है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 60 है, इस तरीके से सबके पास सैटेलाइट्स हैं, ओके। सो हमने इसमें डिस्कस इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और बाकी हम लोग मून के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बिकॉज हम, आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इस
इस वीडियो में हमने किया गैलेक्सी, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सन के बारे में, सन इज एट द सेंटर एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. थैंक यू सो मच.